आर्या दिल्ली में अकेली रहती थी। ग्राफिक डिजाइनर, शांत स्वभाव की लड़की। वो ऑफिस के बाद रात देर तक काम करती और बालकनी से नीचे सड़क की लाइटें देखना उसे बहुत सुकून देता। एक दिन उसने पास की बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लिया। कमरा ठीक था, बस एक बात अजीब थी, खिड़की कभी नहीं खुलती थी। मालकिन ने कहा था, उस खिड़की के बाहर कुछ नहीं, बस पुरानी दीवार है, खुली तो धूल ही आएगी। आर्या ने हंसकर कहा, ठीक है आंटी, मुझे हवा से ज्यादा वाईफाई चाहिए। पहली रात सब ठीक थी। दूसरी रात को काम करते हुए उसे लगा, खिड़की के उस पार किसी ने टकटक की। एकदम हल्की आवाज, टुक टुक। वो बोली, शायद चूहा होगा, लेकिन तीसरी रात आवाज साफ आई। आर्या? वो सन्न रह गई। धीरे से खिड़की की ओर बढ़ी। अंदर से कुछ नहीं दिखा, कांच धुंधला था। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, कांच पर एक हाथ का निशान उभर आया अंदर की ओर। वो पीछे हट गई। सारी रात नहीं सोई। अगले दिन उसने खिड़की के पास की दीवार पर थपथपाया, सामने से 3 थपथपाहट वापस आईं। अब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई है। वो डरते डरते बिल्डिंग के पीछे गई देखने, जहां उसके कमरे की खिड़की होनी चाहिए थी, पर वहां कोई दीवार ही नहीं थी। सिर्फ एक पुराना टूटा आईना दीवार में लगा था। आर्या ने ध्यान से देखा, आईने के उस पार ठीक उसी तरह का कमरा था। टेबल, कुर्सी, लैपटॉप, सब वैसा ही। बस वहां बैठी एक और आर्या थी, जो अब आईने की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन से वो ऑफिस नहीं गई। फोन नहीं उठाया। किराया देने कोई नहीं आया। मालकिन ने दरवाज़ा खोला, कमरा खाली था। खिड़की अब खुली हुई थी। आईने में एक चेहरा दिखा। आर्या मुस्कुराती हुई धीरे से बोली, अब मेरी बारी है खिड़की के इस पार आने की।